जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन सेटिस्फाई। कौन सी इक्वेशन? 2 sin x इक्वल टू 3 + 1। ओके, के की वो इंटीग्रल वैल्यूज जिनको यहाँ पुट करने से, इंटीग्रल मीन्स इंटीजर वैल्यू, के क्या ले सकते हैं हम? इंटीजर ही ले सकते हैं। तो इंटीजर आप जानते हो, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। मीन्स ये हमारी रियल लाइन है। ओके, ये हीरो है तो 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 और 1 के बीच जो नंबर है वो हम के की वैल्यू पुट नहीं कर सकते। के क्या पुट करेंगे? इंटीजर ही पुट करेंगे। 0 1 2 3, फिर नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3, ऐसे -∞, यहाँ से +∞। ओके, बस यही वैल्यूज हम के की पॉसिबल वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, अब अगर मैं इस 2 को डिवाइड, तो sin x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2k + 1/2। इसको सिंपलीफाई करूंगा मैं तो ये क्या आ जाएगा? k + 1/2। कैसे? क्योंकि 2k/2 + 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या आ चुका? k + ½ ओके, तो जैसे अब क्या करेंगे? बोथ साइड साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स k + ½ ओके, x इक्वल साइन इनवर्स k + ½। अब आप एक बात याद रखना, हमारा फंक्शन साइन फंक्शन है, जो इसकी डोमेन क्या है? कंप्लीट रियल लाइन। इसकी डोमेन क्या है? कंप्लीट रियल लाइन। और रेंज क्या है? -1 और 1 का क्लोज्ड इंटरवल। साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या है? R, और इसका रेंज क्या है? ये। ओके, साइन एक्स का। और साइन इनवर्स एक्स का कैसे है? साइन इनवर्स एक्स में क्या होता है? -1 से 1 है, जो वो डोमेन का पॉइंट है। ओके, और इसकी रेंज में क्या है? -π/2 और π/2 का क्लोज्ड इंटरवल। ओके, ये बात याद रखना। और ये हमारा क्या है? साइन इनवर्स फंक्शन। तो इसकी डोमेन का जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? -1 से 1 का क्लोज्ड इंटरवल। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि k + 1/2, यहां से हमें एक बात मालूम होगी कि k + 1/2 जो वो किस इंटरवल का एलिमेंट है? वो इस इंटरवल का एलिमेंट है। ये हमारी रियल लाइन है, ये -1 और ये 1, -1 और 1 के बीच का कोई पॉइंट है। क्योंकि साइन इनवर्स में जो भी इनपुट आता है वो -1 आता है, या फिर -1 से जो बड़े नंबर है, कहां तक? 1 तक। साइन इनवर्स का इनपुट 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता और -1 से छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता। जब भी इसका इनपुट होगा वो -1 और 1 के बीच होगा। ओके, इतनी बात तो पक्का। बट हम यहाँ क्या बात ढूंढ रहे हैं? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जैसा कि आप देख रहे हो, नंबर ऑफ इंटीग्रल मींस के की वो इंटीजर वैल्यूज जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब आप एक बात देखें कि इसके भी इस इंटरवल में कितने इंटीजर हैं? एक -1, एक है इसमें 0, ओके, और एक ये 1। जैसे आप -1 इसमें पुट करोगे के में, तो क्या आएगा? -1 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा? -1/2। तो -1/2 इस इंटरवल का एलिमेंट है, -1/2 इस इंटरवल का एलिमेंट है। तो यहां से हमें ये पता चला कि जैसे मैंने k को -1 पुट किया, तो इसकी ये जो इनपुट क्या है? -1/2। तो -1/2 इस इंटरवल का एलिमेंट है। ओके, तो -1 जो k की पॉसिबल वैल्यू है। ओके, अब अगर आप 0 पुट करोगे k को, जैसे हम k को 0 पुट करेंगे
0 प्लस 1/2, तो क्या आएगा 1/2। तो 1/2 इस इंटरवल का एलिमेंट है, 1/2 इस इंटरवल का एलिमेंट है। तो यहां से क्या पता चला कि k की वैल्यू 0 भी पॉसिबल वैल्यू है। ओके, अब जैसे हम k को क्या पुट करेंगे, 1 लास्ट इंटीजर है जो इस इंटरवल का 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 3/2। तो 3/2 इस इंटरवल का एलिमेंट है, 3/2 तो यहाँ कहीं लाई करता है, इस इंटरवल में लाई नहीं करता। जब 3/2 इस इंटरवल का एलिमेंट ही नहीं है तो k 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, k की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, -1 और 0, जिनके पुट करने से हमारा जो इनपुट है वो इस इंटरवल में लाई करे, क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन का इनपुट हमेशा इस इंटरवल में लाई करता है। ओके।